So hello everyone, welcome to my channel SS Tips by लक्ष्मी राजपूत। SSC सीजीएल की आंसर के आने के बाद सबको बहुत ज़्यादा इस बात का टेंशन है कि हम मेंस दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। इवन मैं भी इस बात को लेकर टेंशन में हूँ। पर यह अब फेस्टिव सीजन तो हमारा हो चुका है कंप्लीट। अब हमें आगे किस चीज़ की तैयारी करनी है, मेंस की तैयारी करें या फिर 2026 के प्रिपरेशन या फिर अदर एग्जाम्स में स्विच ऑन करें। देखो, मैंने काफ़ी मतलब स्टूडेंट्स के मार्क्स देखे हैं कि कितने उनके मार्क्स बन रहे हैं एंड कितने उनके मार्क्स डिपेंड हो रहे हैं। अभी क्या है कि बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं वो डिपेंड करेंगे हमारे कट ऑफ के ऊपर, नॉर्मलाइजेशन के ऊपर, कि तो आपकी शिफ्ट कौन सी थी और आपकी कैटेगरी कौन सी है। तो बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करेंगे कि आप प्री को क्लियर कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो मैं इस कंक्लूजन पे पहुंची हूँ कि हाँ, अभी एग्जाम को लेके क्या करना है हमको। देखो, अगर आपके मार्क्स 120 प्लस हैं, ठीक है, अगर आपके पास 120 प्लस या 110 प्लस भी बन रहे हैं आपके मार्क्स, तो कहीं ना कहीं एक होप है कि हाँ, आपका जो प्रीलिम्स है वो क्लियर हो सकता है। बिकॉज आप भी अच्छे से जानते हो कि बहुत सारे शिफ्ट में रॉन्ग क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है, शिफ्ट भी टफ है, कैटेगरी भी है, बहुत सारे फैक्टर्स अभी डिपेंड करेंगे। अभी कुछ नहीं कह सकते हैं फाइनल रिजल्ट में क्या, कब क्या गेम हो जाए। तो क्या करना है अभी यहाँ पे, अगर आपके पास आपके जो मार्क्स है 110 प्लस बन रहे हैं, यानी 110 से ऊपर आपके मार्क्स बन रहे हैं, तो अभी आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए। सन 2025 का जो मेंस है उसकी प्रिपरेशन करो। मेंस अपना दिसंबर में एक्सपेक्टेड है, दिसंबर जनवरी में एग्जाम एक्सपेक्टेड है। और जो हमारा सीजीएल का जो प्री का रिजल्ट है वो अब 1-2 महीने में हमें देखने को मिल जाएगा। तो एटलीस्ट हमें, अगर हम मेंस की प्रिपरेशन करते हैं तो क्या है, अगर एग्जाम क्लियर होता है तो अच्छी बात है, प्री तो हम मेंस दे पाएंगे, ठीक है। अगर बाई चांस किसी भी एंगल से अगर हमारा प्री क्लियर नहीं होता है तो क्या है, 2026 के मेंस के एग्जाम के लिए हम बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाएंगे। और जो स्टूडेंट्स न्यू हैं या जो ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो एग्जाम पे फोकस नहीं कर रहे हैं, उनसे कहीं ज्यादा आगे निकल चुके होंगे हम। अभी हमारा सबसे पहले क्या है, सीएचएसएल का एग्जाम है। जिन भी स्टूडेंट्स ने फॉर्म भी भरा है, तो पहले तो वो सीएचएसएल का एग्जाम डेली मॉक्स लगाओ, ठीक है, अपने एग्जाम पे फोकस करो, सीएचएसएल का मॉक दो डेली, ठीक है। अब क्या है, रिवीजन करो जो भी इम्पोर्टेंट, जैसे कि जीके के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो सब में ही आते हैं, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी के आर्टिकल्स, ज्योग्राफी के कंसेप्ट, ये तो कॉमन चीजें हैं। मैं मानती हूँ कि जीके में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मतलब आउट ऑफ सिलेबस चली जाती हैं एडीक्यूटी के पैटर्न के अकॉर्डिंग। जैसे कि उसने फेस्टिवल ऐसे पूछ लिए सीजीएल में जो किसी को नहीं आते थे। पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो सबको आती हैं और आनी भी चाहिए अगर आप जीएस पढ़ रहे हो तो उन चीजों को अच्छे से रिवाइज करो। अपने इंग्लिश की वोकेबलरी को अच्छे से रिवाइज करो, मैथ्स के कंसेप्ट को डेली रिवाइज करो, मॉक टेस्ट लगाओ, सीएचएस का एग्जाम इतने अच्छे तरीके से दो कि हाँ, एटलीस्ट प्री क्लियर हो जाए। फिर उसके बाद अपना मेंस में जी जान लगा दो। सीजीएल के मेंस की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करो, ठीक है। एग्जाम निकलता है तो अच्छी बात है, वरना सीजीएल सन 2026 का जो हमारा एग्जाम होगा उसके लिए हम बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो चुके होंगे। तो डिप्रेस नहीं होना है, जितना टेंशन लेनी थी टेंशन ले ली, फेस्टिवल बना लिया, एंजॉय कर लिया। अब सिर्फ सिर्फ आपको स्टडी करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है। जो भी आपके वीक पॉइंट्स हैं उन्हें भी 1-2 दिन में क्लियर करो, ठीक है। और मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा हो सके मॉक टेस्ट लगाओ और रिवीजन करो। मेरे टेलीग्राम चैनल एसएस टिप्स बाय लक्ष्मी राजपूत, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से आकर ज्वाइन कर लो। मैं अभी सीएचएसएल के लिए डेली, जो भी आपका एग्जाम है 12 नवंबर से हमारा सीएचएसएल का एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, मैं डेली टारगेट उसमें अपलोड कर दूंगी कि आपको इस दिन ये चीज अपनी पढ़ लो। नेक्स्ट डे टारगेट बनाऊंगी मैं। उससे क्या है कि हाँ, टारगेट वाइज अगर हम पढ़ते हैं तो सीएचएसएल की काफी चीजें जो होती हैं हमारी डिवीजन के कंसेप्ट क्लियर होते चलेंगे। और जो एडिक्यूटिव के न्यू पैटर्न है उस पे हम फोकस रखेंगे। और साथ के साथ ऐसे मतलब प्रिपेयर, बिकॉज आपको पता है कि सीजीएल और सीएचएसएल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो अगर हम इस तरीके से प्रिपेयर करेंगे कि सीजीएल और सीएचएसएल दोनों एग्जाम को हम अच्छे से टारगेट कर सकें।